दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे सीटेट में जो भाषा संबंधित जो नोटिफिकेशन दिया गया है वो ज़्यादा करके आपका इंग्लिश में दिया गया है, हिंदी में नहीं दिया गया है। क्योंकि आप देखेंगे आपकी वेबसाइट आपके जो सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे लिखा है केंद्रीय अध्यापक पात्रता ये परीक्षा, ये आपका हिंदी वेबसाइट है। और आपका नीचे दिया हुआ सीटेट, ये आपका इंग्लिश वाली वेबसाइट है। तो जाहिर सी बात है कि जो हिंदी वाले हैं, हिंदी पे ही सिलेक्शन मारेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो हम हिंदी पे सबसे पहले देखते हैं कि इस पे सेलेक्ट करके क्या आता है। तो ये देखिए, हमने इस पे क्या किया, ये हमने इस पे क्लिक कर दिया और देखिए ये आपका वेबसाइट खुल गया है। आप देखेंगे इस वेबसाइट पे क्या क्या नज़र आ रहा है। देखिए वेबसाइट पे आपको सब कुछ दिखा हुआ नज़र आ रहा है, पर देखिए कमी इस वेबसाइट की ये है कि ये फुली खुला नहीं है, फुली ओपन नहीं हो रहा है। मैं इसको थोड़ा रिफ़्रेश करता हूँ, शायद रिफ़्रेश करने शायद हो जाए, ट्राई कर लेते हैं। देखिए रिफ़्रेश कर रहा हूँ कई बारी, उसके बावजूद ही वेबसाइट नहीं खुल रही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं। चलो कोई बात नहीं खुल रही है, तो जो हमें काम की चीज़ है उससे हम थोड़ा ले लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सूचना बुलेटिन। सूचना बुलेटिन के अंदर ही आपको जो अभी आप पेपर देने जाएंगे सीटेट का, तो जो दिसंबर में होगा, उसका आपको सिलेबस और क्या क्या नियम है वो आपको सब इसके अंदर मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, इसको हम क्लिक करते हैं सूचना के वाले पे, देखते हैं क्या आता है इसके अंदर। ये देखिए यहाँ लिखा डाउनलोड, और इसको हमने डाउनलोड कर लिया और ओपन। और देखिए ये आपका पेज ओपन हो गया, सॉरी पीडीएफ ओपन हो गया। देखिए आपको एक बहुत ही हैरानी होगी इसे खोलते ही, मुझे भी हुई थी, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। लिखा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली केंद्रीय पात्रता परीक्षा। देखिए डेट क्या डाल रखी है इसके अंदर, 2016 की डेट डाल रखी हुई है और आपका 2021 चल रहा है। मतलब ये क्या है, मतलब आपने 5 साल पुराना डाटा इस पर रखा हुआ है। अगर जो हिंदी मीडियम विद्यार्थी हो तो यही देखेगा ना। देखिए तो सब कुछ पुराना रखा हुआ, कुछ भी नया नहीं रखा हुआ है, सब कुछ नहीं पुराना रखा हुआ है, कुछ भी नया इन्होंने नहीं रखा हुआ है। तो इससे क्या जाता है संदेश? संदेश ये जानता है कि सरकार हिंदी के प्रति उतनी जागरूक नहीं है कि इसको कुछ कुछ इसको विकास किया जाए, या जो हिंदी विद्यार्थी हैं उनको कुछ सहायता मिल सके। चलिए ये तो आपका हो गया हिंदी वाला। अब देखेंगे इसमें टाइमिंग कुछ और दे रखा हुआ है। अब हम इसके बाद देखेंगे दोस्तों कि जो इंग्लिश वाली वेबसाइट है उस पर क्या क्या आता है। तो चलते हैं वेबसाइट के ऊपर, दोबारा बैक आते हैं और बैक जाएंगे। अब देखिए ये जो है ये अंग्रेजी वाली वेबसाइट है, इसको क्लिक करते हैं। देखिए ये खुल गया है और देखिए इसी खासियत, देखिए खुलते पूरा ओपन हो गया है, इसको 1 सेकंड भी नहीं लगा, पूरा पेज ओपन हो गया। देखिए उसमें टोटली सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और एक मज़े की बात देखिए, मैंने देखा इस पर यहाँ लिखा है लैंग्वेज, यानी आप यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करके इस वेबसाइट को दूसरी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ हिंदी में करने के लिए, तो देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, पर देखिए दुर्भाग्य देखिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश शो कर रहा है, हिंदी का कोई नामो निशान नहीं है। ठीक है, नीचे आते हैं। अब देखते हैं इसका नोटिफिकेशन जो होता है, जैसे लिखा पब्लिक नोटिस सीटेट। हम देखेंगे बुलेटिन वाला, क्योंकि हमारे काम की चीज़ें जो भी होती है सीटेट स्टूडेंट के लिए वो सारी बुलेटिन में मिलती हैं कि कैसे फार्म भरना है, कितना फ़ीस है, और जो भी सरकार के नए नए नियम आते हैं। तो इसको हम ओपन करते हैं और देखिए ये आ गया है, और इसको हम ओपन करेंगे, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और ये देखिए आपके सामने ये पीडीएफ खुल गया। आप देख रहे हैं इसमें दिया हुआ है टोटली, और ये बिल्कुल दिया हुआ है जो लेटेस्ट सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, जो दिसंबर एग्ज़ाम होंगे। तो देखिए इसमें और जो हिंदी वाली वेबसाइट है, आपने देखा दोनों में कितना फ़र्क है, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि उसमें पुराना डाटा रखा हुआ है और इसमें नया डाटा रखा हुआ है। आप देखेंगे, देखिए इसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो आप इसी से थोड़ा अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर इंग्लिश माध्यम का जो विद्यार्थी है वो हर चीज़ को बढ़िया से पढ़ के समझ लेगा, पर जो हिंदी माध्यम का विद्यार्थी है वो क्या करेगा, वो थोड़ा कंफ्यूज होगा, क्योंकि कई चीज़ इसको समझ नहीं आएंगी और दूसरे के पास जाएगा। देखिए इसके अंदर पूरा टोटली बढ़िया से दिया हुआ है, सिलेबस भी अच्छा दे रखा हुआ है, इसके अंदर पूरा बता रखा हुआ है कैसे सिलेबस क्या क्या होगा और क्या से दिशा निर्देश हैं। देखिए कोड, लैंग्वेज कोड भी दे रखा हुआ है, सब कुछ बढ़िया दे रखा हुआ है। और आपने जब देखा था हिंदी वाली वेबसाइट, उसमें कुछ भी नहीं दे रखा था इस तरह से, सब पुराना डाटा रखा हुआ, आज से 5 साल पुराना वाला डाटा रखा हुआ है। तो देखिए सर, देखिए ये हो गया आपका जितना भी था डाटा और इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बैक चलते हैं
और चलते हैं दोबारा वेबसाइट के ऊपर। देखिए खुल गया है। तो अगर हिंदी माध्यम के लिए यहाँ पे कुछ नहीं रखा हुआ है तो ये वेबसाइट बनाया क्यों गया है? क्या सीटेट में हिंदी माध्यम वाले पेपर नहीं देते हैं? क्या वो फार्म नहीं भरते हैं? अगर भरते हैं तो उनके लिए सुविधा के लिए इसमें क्या किया? जो फीस होता है वो हिंदी मीडियम वाले भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले देते हैं। तो सुविधाओं में इतनी कमी क्यों? इंग्लिश वालों को ज़्यादा दिया जा रहा है और हिंदी वालों को कम दिया जा रहा है। क्या सरकार सिर्फ यूएनए में जाके हिंदी में बोल के चले जाना ही हिंदी का उत्साह बढ़ाएगा और असली जो जिसकी इज्जत होनी चाहिए देश में, क्या उसको सम्मान नहीं दिया जाएगा? सिर्फ वेबसाइट पे जन गण मन लिखने से बात नहीं बनेगी जब तक इस जन गण मन के असली जो उद्देश्य है पूरा नहीं किया जाएगा। दुनिया के सामने जाके हिंदी बोल के चले जाना बहुत आसान है, परंतु अपने देश में ही हिंदी को सही इज्जत दिलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल का जो समय चल रहा है धीरे धीरे सारा ही जो सिस्टम है एजुकेशन का वह इंग्लिश मीडियम बनता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये एक ना एक दिन हिंदी मीडियम जो है बिल्कुल एकदम से ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमें तो कोई आपत्ति नहीं है इस फार्म भरने से, क्योंकि हमें तो वो सब कुछ हमारा हो जा रहा है, पैसे देके हो जा रहा है। यह आपत्ति आपको अभी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये आपत्ति उनको भी नज़र नहीं आई थी जब पहले पहले हिंदी का वर्चस्व कम किया जा रहा था और अंग्रेज़ी का वर्चस्व ज़्यादा बढ़ाया जा रहा था। आज उसी का नतीजा है कि आज IAS PCS में और जो बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं उनमें सबसे ज़्यादा रेफरेंस दी जाती है, सबसे ज़्यादा जो मौका दिया जाता है वो इंग्लिश मीडियम वालों को दिया जाता है। अगर यही बात सभी लोगों ने पहले सोची होती तो आज जो इंग्लिश जहाँ पहुँच गया है वहाँ पर हिंदी पहुँचा होता, इंग्लिश नहीं पहुँचा होता। तो दोस्तों इसी के साथ ही मेरा निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने विचार ही बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। हम नए वीडियो में बात करेंगे IAS में हिंदी मीडियम वालों के घटता ग्राफ क्यों घटता जा रहा है। जय हिंद दोस्तों।